अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है, समय जब नवजात था और धरती पर अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन की खोज चल रही थी। उसी समय आकाश में चंद्रमा की दो पुत्रियाओं जन्मी। बड़ी का नाम था पूर्णिमा और छोटी का नाम था अमावस्या। दोनों बहनें एक ही पिता की संतान थीं, चंद्रदेव, लेकिन स्वभाव और स्वरूप में एक दूसरे की विपरीत थीं। पूर्णिमा अत्यंत सुंदर थी, उसका चेहरा चमकता था। वह शांति, प्रेम और पूर्णता का प्रतीक थी। जब भी वह आकाश में आती, सारा आकाश रजत रश्मियों से भर जाता। उसकी उपस्थिति में ध्यान, साधना और भक्ति की तरंगे स्वाभाविक रूप से जाग उठतीं। दूसरी ओर, अमावस्या शांत, गंभीर और रहस्यमयी थी। उसका चेहरा अक्सर ढका रहता। उसकी रातें अंधकार से भरी होतीं, लेकिन वह नकारात्मक नहीं थी। वह अंतर यात्रा और मौन शक्ति की देवी थी। उसकी गहराई में वह शक्ति थी जो डर के भीतर छिपे साहस को जन्म देती थी। लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाए। उसे डरावना, अशुभ और अकेला मान लिया गया। समय बीतता गया। पूर्णिमा को सभी पूजते, उसके गीत गाते, उपवास करते। अमावस्या को लोग नज़रअंदाज करने लगे। यहाँ तक कि उसके अपने पिता चंद्रमा भी उसकी ओर कम ध्यान देने लगे। अमावस्या दुखी होकर एक दिन धरती पर आ गई। वहां उसने देखा कि जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे साधु, सन्यासी, गरीब और निराश लोग, वे उसकी शरण में बैठकर मौन में ध्यान करते हैं। वे चिल्लाते नहीं, लेकिन गहराई से उसे महसूस करते हैं। तभी अमावस्या को अपनी असली शक्ति का ज्ञान हुआ। उसने जाना कि जहाँ पूर्णिमा प्रकाश देती है, वहीं वह अंधकार में छुपे ज्ञान की रक्षक है। वह मौन साधना, आत्मनिरीक्षण और मोक्ष का द्वार है। वह अकेली नहीं थी, वह गहराई थी। फिर एक दिन दोनों बहनें आमने सामने हुईं। अमावस्या ने अपनी बात कही, दीदी, तुम्हें सब चाहते हैं क्योंकि तुम दिखती हो। मैं भी कुछ हूँ, पर मुझे समझने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। पूर्णिमा मुस्कुराई और बोली, बहन, मैं बाहरी उजाला हूँ और तू आत्मा का दिया। तू न होती तो मैं भी अधूरी होती। लोग जब तुझसे डरते हैं, वो खुद से भागते हैं। जब वे तुझ में बैठकर मौन होते हैं, तभी मुझ तक पहुँचते हैं। उस दिन से अमावस्या और पूर्णिमा ने साथ चलने का संकल्प लिया। पूर्णिमा ने उजाले से प्रेम सिखाया और अमावस्या ने अंधेरे में साहस करना। चंद्रमा के ये दोनों चेहरे तब से हर महीने हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी सब कुछ पूरा नहीं होता और कभी सब कुछ खत्म नहीं होता। जो गहराई से देखे, वह अंधेरे में भी प्रकाश पा सकता है।